जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन और निर्देशन में नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आज ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नरसिंहपुर जिले भर के पत्रकारों को नई ईवीएम के बारे में जानकारी दी गई और बारीकी से नरसिंहपुर के पत्रकारों ने इसे समझा। मास्टर ट्रेनरों द्वारा बताया गया है कि नई ईवीएम में बहुत सी नई प्रक्रिया और पद्धति का इस्तेमाल किया गया है ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। वहीं नरसिंहपुर कलेक्टर रिजू बापना ने भी इस ईवीएम मशीन की जमकर तारीफ की है। और बहुत बेहतर ईवीएम हमें प्राप्त हुई है, जिनको N3 कैटेगरी का कहा जाता है। वो उनका एक स्टडी है, बहुत लाइट वेटेड है और इनमें जो अभी हमने FLC फर्स्ट लेवल चेक भी करवाया था, उसमें देखा गया था कि ख़राब होने की स्थिति बहुत कम पड़ रही है। तो हमें आशा है कि जो समस्याएं वोटिंग डे के दिन आती हैं वो कम से कम इस बार आएंगी। हमने ये भी फोकस करा है कि एक बार हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि जितना पोलिंग पार्टी ट्रेंड हो जाए ईवीएम हैंडलिंग में उतना अच्छा रहेगा और इसीलिए हम ट्रेनिंग पर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस है। मल्टीपल टाइम्स हम ट्रेनिंग करवाएंगे पोलिंग पार्टीज़ की और उनको एकदम अच्छे से ईवीएम मशीन हैंडलिंग पे प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एक ये हमारा एक प्रेडिक्शन रहता है कि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनता है मशीन अगर थोड़ा सा ठीक से हैंडल नहीं हुआ, तो उस पर हमारी एक सजगता है। ये पत्रकारों को ट्रेनिंग दी गई है, ईवीएम के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या खासियत है नई ईवीएम में? देखिए सर, ये जो नई ईवीएम आई है, इस मशीन में कुछ चेंजेस आए हैं। क्या होता है कि हर चुनाव के बाद आयोग एक फीडबैक लेता है। ये जो नई मशीन आई है, पहले जो मशीन आती थी उसमें कैंडिडेट सेट खंड और बैटरी खंड एक ही में हुआ करता था। मान लीजिए बैटरी अगर डाउन हो जाती थी तो फिर उसको निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बदला नहीं जा सकता था, परंतु अब बैटरी खंड अलग है। इस वजह से यदि बैटरी डाउन होती है तो मतदान प्रक्रिया के दौरान केवल बैटरी चेंज कर पूरी प्रक्रिया को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जा सकता है। कहीं ना कहीं नए फायदे हैं इस मशीन के। इस मशीन के नए फ़ायदों में तो ज़्यादा कुछ है नहीं खास, परंतु क्या होता है कि कमीशनिंग के दौरान और बहुत से कार्य हम लोग जो संपादित करते हैं उससे ये नई बैटरी रिस्पांस बहुत अच्छा कर रही है। और एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूँगा और आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि ये मशीन बहुत सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतिम समय तक जब दूसरा हमारा तीसरा रैंडमाइजेशन होता है, तब तक यह किसी को जानकारी नहीं होती कि कौन सी मशीन किस मतदान केंद्र के लिए नियत की गई है। हमारा पहला रैंडमाइजेशन होता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को मशीनें प्रदान की जाती हैं। वो भी एक रैंडमाइजेशन के तरीके से एक सॉफ्टवेयर ऐप के तरह से होता है।